So friend, in the previous our video, you have discussed about rapper classes, and a part of rapper classes, you also discussed about auto boxing concept, auto unboxing concept, and what is the difference between that integer and a small int. You all the thing we have discussed about, and a part of this, we have also discussed six method like value of this method, value of values, parse, to string. You have also discussed. Okay. Now in this video, we discuss a very famous Java interview questions like that. Although we know that for abstract class we can't create object. Why you create constructor for abstract classes? Guys, you know that abstract अगर कंस्ट्रक्टर जो होती है, कंस्ट्रक्टर कब चलती है? कंस्ट्रक्टर जब चलती है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होती है तब जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक प्रॉपर्टी खासियत ये होती है कि अगर किसी क्लास के आगे हम एब्स्ट्रैक्ट लगा दिए, ठीक है, तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया खोलता हूँ और सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसका एक क्लास टेस्ट है, इसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? देखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब जैसे मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी इजकल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, आप देखो तुरंत रन टाइम एरर आने लगी और एरर पढ़ने लायक है। लिख रहा है कि टेस्ट इज अब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड। मतलब कि टेस्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट है और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन दैट हु मेक ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? तो क्लास का ऑब्जेक्ट जो क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड करेगा, वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो काम चलेगा। ठीक है, चलो कम बैक टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन लाइक दैट। हाँ, ठीक है, तो सपोज करो कि हम मेरे पास एक अबस्ट्रैक्ट क्लास है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बस अबस्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर रखने का मतलब क्या ही हुआ? ठीक है, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल में करके चलता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने इसको पब्लिक एनवायरनमेंट हटा दिया। ठीक है, सपोज करो कि मेरा अबस्ट्रैक्ट क्लास है, अबस्ट्रैक्ट क्लास, इसके अंदर में दो वेरिएबल है, इंट एक्स, इंट वाई। बढ़िया बात है। नाउ एक डेमो क्लास विच इज एक्सटेंड आवर टेस्ट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वी नो दैट property of extend, if a class extend other classes, the compulsory by default method came inside abstract class. By default all the method and all the variable came inside child classes. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपल मैंने दो इंस्टांस वेरिएबल लिखा है और यहाँ पे मैंने उस क्लास को एक्सटेंड कराया है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे इसका इस डेमो क्लास का मैं एक इंस्टांस वेरिएबल लेता हूं। सपोज करो कि इंट वाई, इंट यस, इंट पी, इंट क्यू, टू इंस्टांस वेरिएबल लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। कंस्ट्रक्टर किसका बनाता हूं? डेमो का मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। तो मैंने डेमो का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। ठीक है, चलो डेमो का कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया। बढ़िया बात। चलो ना, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेमो का। तो मैं क्या करता हूँ कि न्यू डेमो, ठीक है, न्यू डेमो का ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर लिया, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। ओके, इधर क्यों आ रहा है भाई? इधर आ रहा है कि हमको वेरिएबल इसको वैल्यू पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेट्स सपोज पी वैल्यू इज 10 एंड क्यू वैल्यू इज 20। क्लियर? नाउ अब मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि टेस्ट क्लास का भी जो हमको वेरिएबल है, इसको भी इनिशियलाइज हमको करना पड़ेगा। कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गई, तो फॉर दिस वी टेक ए लोकल वेरिएबल इंट एक्स, इंट आई थिंक व्हाट वाई, इंट वाई। ओके, and also explicitly we have to make this keyword to initialize of x, this dot x is equal to x, this dot
y is equal to y. Okay, now x value is 30, y value is 40. Clear? If you want to print value, then first of all import main statement. ओके, मेन स्टेटमेंट को मैंने ले लिया, मेन मेथड को। अब मैं यहाँ इसके अंदर में ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका, ठीक है। इसके अंदर में ना इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिंट डी डॉट एक्स प्लस स्पेस प्लस डी डॉट वाई प्लस स्पेस प्लस डी डॉट पी प्लस डी डॉट पी प्लस स्पेस डी डॉट क्यू। ओके, नाउ if you execute then happily print, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दो मेथड है तो हम इसको अपने एक एक्सप्लिसिटली इसको बना रहे हैं। सपोज एक और क्लास हो, वन मोर क्लासेस विच इज ऑल्सो इम्प्लीमेंट क्लास टेस्ट वन, सॉरी टेस्ट वन। ओके, ये जो है एक्सटेंड कर रही है किसको, एक्सटेंड कर रही है किसको भाई, एक्सटेंड कर रही है मेरा टेस्ट को, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट वन के अंदर मेरे दो रेफरेंस वेरिएबल है, इंट एस इंट टी, ठीक है। अब हमको इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब अच्छा, ये क्लास टेस्ट वन को इनिशियलाइज की है, मतलब टेस्ट वन को एक्सटेंड की है, तो कंपलसरी टेस्ट के अंदर जो भी वेरिएबल होगी ये इसको भी हमको बनाना पड़ेगा, डिफिनीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ऐसे करते हुए सपोज करो कि इस क्लास के अंदर जो मेरा जो टेस्ट क्लास है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके अंदर मेरा पास तो 100 मेथड है, 100 वेरिएबल्स है, वेरिएबल 100 वेरिएबल्स है। ऐसे ऐसे करते करते सपोज करो इसके पास 100 वेरिएबल्स है, और तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी क्लास इसको इनिशियलाइज करेगी वो 100 वेरिएबल को 100 वेरिएबल को डिफिनीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिफिनीशन देना पड़ेगा, ठीक है। डिफिनीशन देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गुण जब प्रॉपर्टी होती है कि जब क्लास पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास को, सॉरी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है तो उसका बॉडी को हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बढ़िया बात है, तो हमको करना पड़ेगा। और ए पार्ट ऑफ दिस, अगर हमारे पास डेमो क्लास जो डेमो है, इस डेमो क्लास के अंदर इसके पास सपोज करो कि 40 वेरिएबल्स है, 40 वेरिएबल्स है, 40 वेरिएबल्स है, तो टोटल टोटल कितना कितना इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 140 वेरिएबल्स को हमको बनाना पड़ेगा। दिस इज क्रिएट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। सो जावा प्रोवाइड, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जावा ने कहा कि ठीक है, हम तो इसको क्रिएट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट, बात बढ़िया है, लेकिन मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं, और ये कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास जब इसको एक्सटेंड करेगी उस समय ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगी। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगी तो उस समय हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगी, और आपको 100 मेथड को बार बार इनिशियलाइज करने की कोई नीड नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे आता हूं, जावा जो बोला था वो जावा बोला था कि इसका ऑब्जेक्ट बना लो, इसका कंस्ट्रक्टर बना लो। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर बना लिया भाई, ठीक है, इंट एक्स इंट वाई, बढ़िया बात है। चलो, दिस डॉट एक्स इजकल टू एक्स, दिस डॉट वाई इजकल टू वाई, गुड। चलो, मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया भाई टेस्ट क्लास का। अब मैंने डेमो में आया तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि यहाँ पे सिंपल सुपर लिखता हूं, सुपर, ठीक है। और सुपर में मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है।
उसके बाद से मैंने दिस डॉट पी इक्वल टू पी दिस डॉट क्यू दिस डॉट क्यू इक्वल टू क्यू, दैट्स इट। ओके, तो सुपर क्या बोलती है भाई? सुपर करती है सुपर कीवर्ड का यूज पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स मेथड को कॉल करने के लिए होता है। तो सुपर जो है मेरा ये है, इसको हम लोग कॉल कर दिया, ठीक है। अब जो पेरेंट क्लास जब चाइल्ड क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनाई है तो एक्सप्लिसिटली चाइल्ड क्लास उसका वैल्यू डाल दी है और उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, इट्स वर्क फाइन 10। ओके, इसको हटा दो, इसको हटा देता हूँ, अभी अभी तक इसका कोई डिफिनेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। इट्स वर्क फाइन 10 10 20 30 40, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ है कि इसका फायदा यही हुआ कि अगर इसके पास टोटल 100 मेथड होगा, 100 मेथड होगा, 100 वेरिएबल्स होगा, तो हमको इसमें एक बार में 100 वेरिएबल को हम एक ही समय में इनिशियलाइज कर लेंगे, और जो चाइल्ड क्लास इसको एक्सटेंड करेगी सिंपल यहाँ पे सुपर लिख देंगे और उसका वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे, जो जो वाट एवर वैल्यू प्रेजेंट इन पेरेंट क्लासेस पास कर देंगे और उसको सिंपल कॉल कर लेंगे। सो यही हुई सुपर कीवर्ड से, सुपर कंस्ट्रक्टर से यही हुई अब स्टेट क्लास के अंदर कि उसका हम लेंथ ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। सो यही है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।